अरे, ये जो गोल्फर एल्बो का दर्द है ना, ये रोज के छोटे-मोटे काम भी मुश्किल कर देता है। पर अच्छी बात यह है कि इससे छुटकारा पाने का एक बहुत ही सीधा और असरदार प्लान है। तो चलिए, आज इसी रिकवरी प्लान को एक-एक करके समझते हैं। कभी कोहनी के अंदर की तरफ एक ऐसा दर्द महसूस हुआ है जो बस जाता ही नहीं? अगर हाँ, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक खास तरह की प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। तो आखिर ये दर्द है क्या? देखिए, इसे आमतौर पर गोल्फर एल्बो कहते हैं और मेडिकल भाषा में मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब सीधा है। हमारी बांह के मसल्स को कोहनी से जुड़ने वाले जो टेंडन्स होते हैं ना, बस उनमें सूजन या खिंचाव आ जाता है। और हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे सारे एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड। पर यहां एक अच्छी खबर है। इससे निपटने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। एक ऐसा 4 स्टेप का प्लान जो हमें दर्द से राहत की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल एक साफ सुथरा रास्ता। तो ये है हमारा पूरा प्लान। इसमें 4 एक्सरसाइज हैं। पहला, रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। दूसरा, फोर आर्म सुपेनेशन और प्रोनेशन। तीसरा, एसेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन। और आखिर में ग्रिपिंग एक्सरसाइज। यही है हमारी रिकवरी का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन पर। पहले 2 स्टेप्स का मकसद है मसल्स की जकड़न को कम करना और कोहनी और कलाई की मूवमेंट को वापस नॉर्मल करना। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले व्यायाम से, रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। ये एक बहुत ही जेंटल लेकिन कमाल का असरदार स्ट्रेच है जो सीधा उन मसल्स पर काम करता है जहां प्रॉब्लम है। इसे करना बहुत ही आसान है। बस अपना हाथ सीधा रखें, हथेली ऊपर की तरफ। अब दूसरे हाथ से कलाई को धीरे धीरे नीचे की ओर खींचें। आपको एक हल्का खिंचाव महसूस होगा। याद रहे, खिंचाव, दर्द नहीं। अब कुछ जरूरी बातें। इस स्ट्रेच को करीब 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। कोहनी को एकदम सीधा रखें और सबसे जरूरी बात, अगर जरा भी तेज दर्द हो तो फौरन रुक जाएं। आराम से गहरी सांस लेते रहें। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही है। इसका नाम है फोर आर्म सुपिनेशन और प्रोनेशन। ये बेसिकली हाथ को घुमाने वाली मूवमेंट है जो हमारे रोज के कई कामों के लिए बहुत जरूरी होती है। इसको ऐसे करना है। अपनी कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़कर शरीर के पास रखें। फिर धीरे धीरे हथेली को ऊपर की तरफ घुमाएं और फिर उतना ही धीरे धीरे नीचे की तरफ। मूवमेंट एकदम कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं। इसे 10 से 15 बार दोहराना है। मूवमेंट को हमेशा धीमा और कंट्रोल रखें। और एक बात का खास ध्यान रखें कि सिर्फ फोरआर्म घुमें, आपका कंधा नहीं। तो अब तक हमने बात की फ्लेक्सिबिलिटी की, अब हम बढ़ रहे हैं ताकत की ओर। सवाल यह है कि दोनों क्यों जरूरी हैं? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी से मूवमेंट वापस आती है और जकड़न कम होती है, और ताकत वो उन टिश्यूज को इतना मजबूत बनाती है कि आगे चलकर फिर से चोट ना लगे। तो चलिए, अब प्लान के दूसरे हिस्से में चलते हैं, स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ाना। यहां हमारा मकसद हाथ को इतना मजबूत बनाना है कि वो रोजमर्रा के काम का वजन आराम से सह सके। हमारी तीसरी एक्सरसाइज थोड़ी अलग है। इसका नाम है एसेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन। इसमें मजा यह है कि हमारा फोकस वजन उठाने पर नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे कंट्रोल के साथ नीचे लाने पर होता है। यह तरीका टेंडेंस को मजबूत करने के लिए बहुत ही सेफ और इफेक्टिव माना जाता है। अब देखिए इसे करना कैसे है। अपनी बांह को किसी टेबल पर आराम से रखें, कलाई किनारे से बाहर रहे, हथेली ऊपर की तरफ और हाथ में कोई हल्का सा वजन। अब अपने दूसरे हाथ से वजन को ऊपर उठाएं और फिर सिर्फ दर्द वाले हाथ का इस्तेमाल करके उसे एकदम धीरे धीरे नीचे लाएं। बस यही है वो एसेंट्रिक मूवमेंट। यहां भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। हमेशा बहुत हल्के वजन से शुरू करें। सारा का सारा फोकस वजन को धीरे धीरे नीचे लाने पर होना चाहिए। और हां, अगर तेज दर्द महसूस हो तो इसे बिल्कुल ना करें, फौरन रुक जाएं। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी व्यायाम पर। यह है ग्रिपिंग एक्सरसाइज, यानी पकड़ को मजबूत करने के लिए। हम दिन भर कितनी ही चीजें पकड़ते हैं, तो ये स्ट्रेंथ वापस लाना बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज तो बहुत ही सिंपल है। बस एक स्ट्रेस बॉल या कोई भी नरम सी चीज हाथ में लें, उसे आराम से दबाएं, 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर पकड़ को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इससे सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए इसे 10 से 15 बार करें। मेन फोकस कंट्रोल तरीके से दबाने और फिर पूरी तरह रिलैक्स करने पर होना चाहिए। इससे हमारी रोजमर्रा की ग्रिप स्ट्रेंथ वापस आती है। तो ये थे हमारे चारों एक्सरसाइज। लेकिन बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट और उन असूलों की जो एक कामयाब और लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
तो इस पूरे प्लान का सार क्या है? 4 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी है। पहली, कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है। दूसरी, हमेशा अपने शरीर की सुने। तीसरी, वजन और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, जल्दबाजी ना करें। और चौथी, ये प्लान फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों पर काम करता है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या दर्द के साथ जीते रहना है या फिर आज रिकवरी की तरफ पहला कदम बढ़ाना है? ये प्लान एक भरोसेमंद रास्ता तो दिखाता है, पर वो पहला कदम, वो हमेशा सबसे ज्यादा मायने रखता है।